स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल यूट्यूब पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकालना और यूक्लिड विभाजन के संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सवालों का समाधान करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आपको और भी आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद। चलते हैं अपने उन सवाल की ओर जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हल करने के लिए किया जा रहा है। चलते हैं अपने हिसाब की ओर। दिया गया 135 और 225। दिया गया 135 और 225। इसको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो सबसे पहले हम रफ करेंगे। इसका रफ करने के लिए साइड में सबसे छोटा वाला से सबसे बड़ा वाला में क्या करते हैं, भाग देंगे। 135 से 225 में भाग देंगे। देने के लिए एक बार में लगेगा 135 आ जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। 5 में 5 0 बचा। यहाँ 12 में से 3 गया 9, यहाँ कैंसिल हो गया 90। और 90 से 135 में भाग देना है। 90 से 135 में भाग देना है तो एक बार में लगेगा 90 आ जाएगा। और 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। 45 से 90 में भागा देना है। 45 दोनों 90 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल हो जाएगा पूरे। अब लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। सूत्र होता है A का मान कितना है 225 ये हुआ। A का मान 225 बराबर B का मान हो गया, B का मान E होगा और Q का मान 1 होगा और R का मान शेषफल जो होता है शेषफल वो होगा। तो B का मान क्या है 135 गुना Q का मान 1 प्लस R का मान कितना बचा था 90 हो गया। अब 135 लिखना है। अब 135 से भगा दिया 135 लिखना है। तो यहाँ B का मान 90 हो जाएगा और Q का मान 1 हो जाएगा और शेषफल का मान R हो जाएगा। तो B का मान 90 गुना Q का मान 1 और शेषफल का मान 45। अब लिखना है 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल कितना है 0 ले भी सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो हमारा क्लियरी एचसीएफ निकल गया कितना 45। यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न है 196 और 38 220। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, रफ करेंगे। रफ के लिए रफ करेंगे ROUGH रफ हो गया। रफ करने के लिए 100 सबसे बड़ा वाला हम सबसे छोटा से भाग देंगे। तो सबसे बड़ा कौन है 338 लिखेंगे। 38 220 इसमें भागा किससे देना है 196 से भागा देना है। तो 196 से भागा देंगे तो 196 से भागा देंगे तो एक बार में 100 कितना आएगा 196 आएगा। 196 इसमें से घटाएंगे तो 8 आएगा और 8 इसमें 18 में यहाँ 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ से 2 उतार लेंगे। 2 उतारने के बाद 196 में फिर से देंगे, भगा देंगे। तो इसका 195 पूरी करेंगे तो 195 में पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना पूरा कैंसिल हो जाएगा 17 64
अब इसको माइनस करेंगे 980 आएगा, और इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं बचेगा, शेष 0 बच जाएगा। तो अभी वैसे अब यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन सूत्र। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हो गया सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सूत्र पे बैठाना है, ए का मान कितना है 38,220, तो 38,220 लिख देंगे। लिखने के बाद अब बी का मान कितना है, बी का मान हो गया 196, क्यू का मान हो गया 195 हो जाएगा। तो लिखेंगे 196 गुना 195 प्लस 10 प्लस क्या प्लस 0। अब क्या लिखना है, 196 को लिखना है, 196 को लिखेंगे। अब लिखेंगे 196 गुना 1, उसके बाद करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। अब लिख देना, क्लियरली निकल गया हमारा यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ निकल गया कितना 196। हमारा यही हो जाएगा यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा 196, और 38,220 का 196 निकल जाएगा, निकल गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है 867 और 225। सर इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 867 और सबसे छोटा 225 है। तो सबसे बड़ा में सबसे छोटा से क्या करना है, भागा देना है। तो सबसे बड़ा कौन है 867, और इसमें भागा किससे देना है 225 से। 225 से भागा देंगे, तो इससे भागा देंगे तो 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 5 हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, 3 से देंगे तो 5 दिया 15 होगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना सॉरी दोस्त, हिसाब ही गलत हो गया है, 255 है, 255 लिखेंगे। अब लिखेंगे 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 3, यहाँ 5 होगा तो 5 हो जाएगा, 5 दिया 15, 1 16, और 3 दूना 6, 1 7, 7 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा। अब इसमें किससे भागा देना है, 225 में भागा दे देना है 102 से। तो 255 में भागा दे देना है, 255 में भागा देंगे, 2 से भागा देंगे, 1 से तो नहीं लगेगा, 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, और 2 में से 2 गया, नहीं 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, सॉरी 5 में से 0 गया 5 ही बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा। अब 51 में से क्या करना है, 51 में से 102 में भागा दे देना है, 102 में भागा देंगे तो 51 से कितना बार में 2 बार में लगेगा, 102 पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद फिर से वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 867 है, 867 लिख देंगे। अब बराबर करेंगे, बी का मान 255 है, और क्यू का मान 3 है, आर का मान 102 है, शेषफल हो गया। अब शेषफल क्या लिखना है 225 लिखेंगे, पहले 225 55, और इसमें क्यू का मान 3 है, 3 लिख देंगे, और रेट मतलब शेषफल का मान कितना है, आर 102 है, 102 लिख देंगे। अब लिखेंगे 255 को लिख देंगे, बराबर करेंगे 255 में फिर वही लिखना, बी का मान कितना है, इसमें बी का मान 255 में बी का मान 102 है, और क्यू का मान 2 है, शेषफल आर का मान 51 है, तो 102 लिखेंगे। 102 गुना 2 प्लस 51 करेंगे तो 255 आ जाएगा। अब लिखना है फिर से 102 बराबर लिखना है 51 गुना 2 प्लस क्या 0
जहाँ जीरो आ गया तो वही हो जाता है हमारा आंसर। जहाँ पूरा पूरी कैंसिल हो जाता है वही हो जाता है हमारा आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे 51, 51 लिखेंगे, 51 गुना 1 करेंगे और 0 हो जाएगा। हमारा क्या हो गया 51। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं और अगला प्रश्न में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बार 10वीं की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अगला प्रश्न में। तो दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। तो इसको हल करने के लिए हमको एक चीज़ मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, लिख दिए। तो अब लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ तक लिख देने के बाद लिखेंगे इसलिए b बराबर क्या है 6, इसलिए b बराबर 6 क्योंकि संख्या लिखेंगे अब, क्योंकि संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, इसलिए 0 से बड़ा भी हो सकता है शेषफल का मान, या फिर बराबर हो सकता है, या r शेषफल से बड़ा हो सकता है b का मान, या बड़ा हो सकता है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, लिख दिए। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ + R, ये होता है सूत्र। तो अब लिखेंगे सूत्र पे बैठाएंगे a बराबर b का मान कितना है 6 है, 6 और q का मान q ही है प्लस r, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब लिखेंगे r का संभावित मान, लिखेंगे r का संभावित मान क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो जाएगा, लिख देंगे। अब लिखेंगे अब r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे। अब क्या करना, संभावित मान रख देना, a बराबर 6q+0, तो इसका मान हो जाएगा a बराबर 6q, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब a बराबर 6q+1, तो a बराबर यही हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखना है a बराबर 6q+2 लिखेंगे, तो ये हो गया समीकरण 3, समीकरण 3 ये हुआ, समीकरण 4 हो गया। अब लिखना a बराबर 6q+3, समीकरण 5 हो गया। a बराबर 6q+4, समीकरण 6 हो गया। अब a बराबर 6q+5, समीकरण कितना हो गया 7 हो गया। अब लिखना है a बराबर, हाँ यहीं तक 5 तक था, 5 तक ही लिखेंगे।
अब लिखना क्या है, समीकरण 1 4 6, समीकरण 1 4 और 6 सम संख्या के पूर्णांक है, सम संख्या के पूर्णांक है तथा समीकरण 3 5 और 7 से स्पष्ट हो जाता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता लिख दिए। तो यही था हमारा यूक्लिड वजन प्रमेय के द्वारा पूर्णांकों को सिद्ध करने का नियम। तो ये आपके एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स पक्का आएंगे इस बार 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अच्छा से तैयारी कीजिएगा। तो अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, किसी परेड में 116 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्य वालों एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाला स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 616 जो सदस्य है उसमें से कितना से 32 से एलसीएम कर देना है। 32 से एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 32 से एलसीएम करेंगे 616 में करेंगे तो 19 एक बार में आएगा कितना 32। इसको जब करेंगे तो 29 आएगा और यहाँ से 6 उतारेंगे तो 9th बार में लगेगा कितना 288 आएगा। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 8 हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे 616 बराबर यूक्लिड डिवीजन के अनुसार 19 गुना 32 प्लस 8 और 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0 हो गया। अतः अब क्या लिखना है, अतः 616 और 32 का एचसीएफ HCF 8 है, 32 है। अतः एक स्तंभ में मार्च करने वाली अधिकतम संख्या 8 है। हो गया। अगला सवाल सेम 2 नंबर जैसा ही बनेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। आगे है 4 नंबर
4 नंबर और 5 नंबर सेम दूसरा नंबर के ही अनुसार बनेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। धन्यवाद। हमारे अच्छा लगे हमारे वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे यूक्लिड विभाजन से कुछ परेशानियां हैं। तो धन्यवाद। सो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग।